जय परमेश्वर देवता लोग। साध अनुपदास महाराज की अरज है कि हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह और पूरी दुनिया के बड़े बड़े महान लोग, साधु संत पंडित फकीर जोगी जति, सबको अनुपदास जी महाराज सूचित करते कि आज जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है और ये बुरा कैसे होता है, और आगे भी ऐसा का ऐसा बुरा होता था। रावण के जमाने में, अन्नाकश्यप के जमाने में, कंस के जमाने में, कारून के जमाने में वैसा का वैसा पाप आज भी चल रहा है। और इसको चलाने वाले कौन है और ये पाप कैसे होता है, उसका पूरा विवरण के लिए साध अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारणी को पढ़ करके मेरे भाइयों बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। कोई किसी की चीज को लेना पसंद नहीं करेगा, अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा, और दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। जब जब किसी इंसान की रोग बीमारी मर जावे तो शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं रहेगी, तो फिर किसी प्रकार का दुख ही नहीं रहेगा। जैसे जमीन माता आज दुखी है, जीव जंतु दुखी है, पशु प्राणी दुखी है, इंसान दुखी है, और सबको इस राक्षसी पाप की वजह से दुखी है। और इसके जिम्मेदार हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे तो जादूखोरा थे, और इन्होंने रावण को मरवाया, अन्नाकश्यप को मरवाया, कंस को मरवाया, कारून को मरवाया, और आज जो भी दुनिया में बिगाड़ा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के टेढ़े। जब तक इनका खात्मा नहीं होगा ये पाप कभी नहीं मिटेगा, और दुनिया में सब भाईचारा खत्म होते जाएगा। भाई भाई को लड़वा दिया, देश देश को लड़वा दिया, पूरे विश्व में अशांति फैला दी। सब ये है उसका जिम्मेदार ये कलयुग। कलयुग नहीं दोस्तों, ये कल्लू काल है, और हिंदुस्तान के बनियों के पाप का नाम है। और इसको पूरा समझने के लिए साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965, उसको एक बार पढ़ के देखिए मेरे भाइयों। इसका कोई खर्चा नहीं आता है, और किताब भी निःशुल्क मिलती है, फ्री में मिलती है। लेकिन एक बार उसको पढ़ के देखिए दिल से, गहराइयों से, ताकि आपको मालूम पड़ जावे कि मालिक तो ऐसा करता नहीं है, बुरा करने वाला कौन है। मालिक किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। जो मालिक बगीचा बनाता है वो अपने हाथ से हरगिज हरगिज नहीं बिगाड़ता है। तो इसके ऊपर जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, तब मालूम पड़ेगा कि दुनिया में असली गुनहगार कौन है। और वो हिंदुस्तान में बैठे ये किताब पूरा खुलासा करती है। सबूत ये किताब जगदीतकारणी है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। आज से मैं किताब चालू करता हूँ, उसको गौर से सुनिए और पढ़िए। और अगर भाई किसी भाई को किताब चाहिए तो वो किताब मंगवाइए। उसका संपर्क के लिए है 8905653801। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको किताब चाहिए तो एक बार जरूर पढ़िए, ताकि आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है और कैसे बुरा हो रहा है और करने वाले कौन है। जय परमेश्वर। बढ़ाऊ किताब मुफीदा मौसम। जय परमेश्वर। जगदीतकारणी जय परमेश्वर। अज तस्नीब साध अनुपदास जय परमेश्वर। मूठ वदन मुलुक मारवाड़ यह जगदीतकारणी जिसको जय परमेश्वर। श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास बुद्धि 12 संवत 1965। श्री जगदीतकारणी जय परमेश्वर तिलक मास। ये किताब मैंने फायदा आम के वास्ते बहुत मेहनत तमाम और बहुत सा रुपया खर्च करके तैयार किए। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूप बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे, इन बनियों के जाल से बचे, परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा की, परंतु उस कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती।
और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी, इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महानदान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिया और बुद्धि भ्रष्ट कर दी है पाप के सबब से कि जिस दिन से इस हिंदुस्तान में काल पड़ाना बल राजा के बाद से शुरू किया है, सो इन्होंने भी काल पड़ा पड़ा की रावण वगैरह की तरह से लक्ष्मी और धन काबू में कर लिया है और जहाजों में लाद लाद के दरियाओं के पार ले गए हैं। जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी तरह से ये बनिए भी दरियाओं के पार ले गई। सो ये राक्षसी पाप धन लेने के वास्ते काल बढ़ाने का पाप चलाया है। सो धन हिंदुस्तान का तो काबू में कर लिया है, परंतु धन हिंदुस्तान में बहुत था और अलावा इसकी दूसरी बादशाहों में भी बहुत था, जिसका सबूत वेद की किताबों में लिखा है कि सतयुग में सोने का ठाट और पाट था और गरीब गुरबा के घर में सोने चांदी के बर्तन थे और पग पग पर रत्नों के खाने सुनी जाती थी कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती थी। सो राजा बादशाहों के टोटा किस बात का था। इस सबब से तमाम खलकत को यकीन दिलाया जाता है कि बल राजा के जमाने तक मौजूद होने खाने सोना चांदी वगैरह के सतयुग रहा, क्योंकि उस जमाने में चांदी सोने का ठाट और पाट था और धान वगैरह भी बहुत होता था, क्योंकि सतयुग में काल वगैरह नहीं पड़ता था, इससे धान वगैरह सतयुग में बहुत होता था। जब से इन महाजनान ने काल बढ़ाना शुरू किया है, जिस दिन से दिन दिन जमाना बुरा होता जाता है और काल वगैरह ये बनिए लोग नहीं बढ़ावे तो सदा सतयुग ही है। परंतु बल राजा के बाद से तो तरह तरह के रोग और काल वगैरह बढ़ाने शुरू किए हैं, जब से धन दुनिया का खेच रही है और सबको निर्धन कर दिया है, बल्कि दिन दिन बुरा होता जाता है। सो यह फितूर सौदागरान के राक्षसी पाप का है, क्योंकि इन्हों की दुकानें दूसरी बादशाहों में पहुंच गई है। सो अब उनके बाल बच्चों को गारत करके उनका धन भी काबू में करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान को गारत कर दिया है, उसी तरह से दूसरी बादशाहों को भी गारत करेंगे। और अलावा इसके कि जिन जिन बादशाहों को हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान का लोभ बता बता के सब बादशाहों को गारत कर देंगे और आप मिले के मिले रहते हैं और हिंदू मुसलमानों के बच्चों को दूसरे विलायतों से मरवा देते हैं और अपने बच्चों को बचाए रखते हैं और हौले हौले आखिर में सातों आठों विलायतों को गारत करवा देंगे। जैसे कि रावण ने दुनिया की गारत करने को जाल चलाया था कि सब विलायतों में जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब मेरा सियालकोट में राज हो जाएगा तो कोई मेरा राज छीन नहीं सकेगा। उसी तरह से इन बनियों ने भी यही सोचकर ये जाल चलाया है और पहले ही सबकी अकल अपने राक्षसी पाप से खराब कर देते हैं, क्योंकि सातों आठों विलायतों के लोग हिंदुस्तान के लोग के वास्ते आप उसमें लड़ लड़ के गारद हो जाएंगे। जब सातों आठों और सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे तो चारकोट में हमारे बच्चों का राज हो जाएगा, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। जब सब विलायतों में आदमी थोड़े रह जाएंगे और ये बनिए ये जानते हैं कि हमारी औलाद ज्यादा रह जाएगी, तो फिर हमारा राज कोई नहीं छीन सकेगा। सो तो दुनिया में हिंदुओं में कहते हैं कि ऐसा कर जगावेगा कि 100 को छोटा सा गावड़ा मिलेगा, और मुसलमानों में ये कहते हैं
कि 100वीं सदी ऐसा बुरा वक्त आवेगा कि काल वगैरह बहुत होगा और रिजर्व वगैरह कम होगा, सो आदमी को आदमी खाने लगेगा। सो पहले से ही ऐसी ऐसी बातें दुनिया में चला दी। सो दुनिया में अच्छे अच्छे बड़े गुणी लोग कहते हैं, सो जैसे दुनिया में बुरा होने के पहले से बात चलाई है, उसी के मुताबिक दुनिया के नाम का इंद्रजाल का पाप कराते हैं, वैसा ही बुरा हो जाता है। और ये ऐसी ऐसी बातें बुरा होने की चलाई तो बनियों ने और अगले सदी लोगों के सर अपने बचाव के वास्ते रख देते हैं। सो वो लोग तो हमारे तुम्हारे मुताबिक आदमी बंदा थे, क्योंकि रचना तो पैदा करने ने रसी, उस पैदा करने ने अपने नाम के वास्ते क्यों की? वो तो पैदा करता सब संसार और विलायतों के ऊपर दया रखते। ये तो काफी पाप और इंद्रजाल का पाप करने वाले बेईमान पाप कराते, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और काफरी पाप और इंद्रजाल का पाप दुनिया में कई बार चलाया है और दुनिया ने दुख पाप आकर छोड़ाया है। जब दुनिया की औलाद बची है और ये कदीमी जाल यानी ढेर से बनियों का ही है और बनिए लोगों ने ही चलाया है। और रावण, हरनाकंस और कंस कारून वगैरह को अपने पाप में से थोड़ा सा सिखा करके इन बनियों ही ने जाल में डाल के मरा दिए और तमाम कदीमी जाल अपने पास ही रख दे और वो पाप सौरे नहीं आने देते हैं और इनका जाल पकड़ा नहीं जाता पकड़ा नहीं जाता है। इस सबब से दुनिया में दुख रहता जाता है, क्योंकि इनका पाप आलोप है, इससे मालूम नहीं हो सकता है। और जो मेरे को इन्होंने सम्मामुख कल्पाया है, जैसे कि रावण ने शनिचर को सम्मामुख कल्पाया था और शनिचर को मालूम पड़ी और संसार को वाकिफ किया था, उसी तरह से मेरे को भी सम्मामुख कल्पाते हैं, जिससे मुझको भी मालूम पड़ी, जिससे आप लोगों को वाकिफ करता हूं। सो हिंदुस्तान में रावण, हरनाकंस, कंस, कारून वगैरह ने इन बनियों के शामिल ही जन्म पाया था। जब उन्हों को ही खबर नहीं पड़ी तो दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को क्या खबर पड़ने देंगे। और सातों आठों विलायतों और अंग्रेजों वगैरह के आगे मेरी हाथ जोड़ के अर्ज है कि जब रावण वगैरह को इन बनियों ने खबर नहीं पड़ने दी तो आप लोग तो दूसरी विलायत के हो, आपको किस तरह से खबर पड़ने देंगे। और मैं इस वास्ते लिखता हूं कि आप लोग तो 8 7 विलायत हो और हिंदुस्तान एक विलायत है, और यहाँ हिंदू मुसलमानों के बच्चे सिवाय इन बनियों के अगर गरीब होकर भी रहेंगे तो जादू से बुद्धि भ्रष्ट करके और आपस में लड़ा करके मार देंगे। जब आप लोगों को मालूम होगा कि हिंदू मुसलमान बदमाश है और आप लोगों को ये मालूम नहीं कि तमाम संसार की जादू से बनियों ने बुद्धि भ्रष्ट करी, जब भी आप सातों आठों विलायतों के हाथों से मरवा देंगे तो आप लोग इन कलंकियों का जाल छोड़ाओगे तो आप लोगों की और सबकी औलाद उभरेगी और आपके इकबाल से ही हिंदू मुसलमानों की औलाद उभरेगी, औलाद भी उभरेगी, यानी सब संसार की। और खुद ये बनिए आप लोगों से मिले के मिले रहते हैं और अपने दगा की खबर नहीं पड़ने देते और आखिर में दगा से ही आप लोगों के बच्चों को भी गारत करेंगे। सो इन बनियों ने अपना राज चार कूट में करने के वास्ते और अपने मतलब के वास्ते ये जाल चलाया है, जिसे आप लोगों को हिंदुस्तान में लाते हैं। सो सातों आठों विलायतों को आपस में लड़ा लड़ा कर गारत कर देंगे। फिर यह कुलंगी जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब अपना राज करेंगे, जैसे हिंदुस्तान में दूसरी बादशाह के लोगों को लाते हैं। परंतु ये जाल इन सौदागर महाजनान ने बल राजा के बाद से चलाया है और दूसरी बादशाह को और सातों आठों और सब विलायतों में राज करने के सबब से बल राजा के बाद से लाने लगे। सो उनका भी धन लेने के गरज से और धन का लालच दे के वास्ते राज कराने हिंदुस्तान के लाते हैं। और जब उनका धन ले लेंगे फिर उनकी अक्ल को भी राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर देंगी, जब खुद ब खुद आपस में लड़कर ही मर जाएंगी। सो ऐसे ऐसे इन सौदागर महाजन इस जहान में जाल चला दिए और सबसे हिले मिले हैं और रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं, जिसकी खबर आप लोगों को अब तक बिल्कुल नहीं है। सो आप लोग इस गरीब के लिखने पर गौर फरमाकर और एक दिल होकर इनके राक्षसी पाप को छोड़ाई,
देखो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के बादशाह सब एक दिल होकर लोभ को छोड़ दो और इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और एक दिल होकर इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ। जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे, नहीं तो ये सौदागर महाजन ऐसे है कि सबको गारत कर देंगे। सो इन्हों के ऐसे ऐसे जाल है। इस गरज से ये किताब जगदीतकार ने बनाई है कि इन्हों के जालों से वाकिफ होकर इसका बंदोबस्त करो ताकि तमाम लोगों को सुख प्राप्त हो, वरना ये जादू खोरा ऐसे है कि सबको आपस में लड़ाकर मार देंगे और धन सातों आठों बादशाहों का ले लेंगे। क्योंकि पहले जमाने में राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। उस जमाने में दुनिया की थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु उस जमाने में राजा रावण ने शनिचर जी महाराज को राक्षसी विद्या के पाप में सम्मामुख कल्पाया था और तकलीफ दी थी। जब शनिचर जी महाराज ने संसार के घारत होने के सबब से भविष्य से इस बात का जिक्र किया कि तुम्हारा भाई रावण संसार के नाम का गुप्ती पाप कर रहा है, जिससे संसार के लोगों की अकल खराब हो गई और इसी सबब से तमाम जान में रोगचाला वगैरह फैले हुए। सो आप मेहरबानी करके इस राक्षसी पाप का करना, इस राक्षसी पाप का अपने भाई रावण से बंद कराओ और जो इस राक्षसी पाप का करना बंद ना कराओगे तो रावण के साथ तुम्हारे कुल को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा और तकलीफ दी जाएगी। क्योंकि आप रावण के सगे भाई हो और आप लोगों को इनके जालों की अच्छी तरह से वाकिफियत है। सो बताओ कि कहां पर गुप्ती पाप हो रहा है। अगर से आप ना बताओगे तो आइंदा इसका नतीजा आपके हक में न्याय खराब है। जब शनिचर की भविष्य ने जैसे तकलीफ बातों को सुनकर अपने दिल में विचार किया कि मेरे भाई रावण का जो राक्षसी पाप है वो शनिचर को कुल मालूम हो गया है, जो इसके बताने में मैंने किसी तरह का फरेब रखा तो जरूर मुझको रावण के साथ तकलीफ और नुकसान करा देगा। इस वजह से भविष्य भविष्य ने अपने भक्ति का ख्याल करके और संसार और ईश्वर परमात्मा का ख्याल करके और डर करके अपने भाई रावण का कुल गुप्ती पाप बता दिया कि जिस कदर रावण करता था। क्योंकि लंका पे इस तरह आलोक थी कि जब तक भविष्य ने नहीं बताई थी, परंतु लंका जब से प्रकट हुई है कि जब से भविष्य ने बताई थी। लेकिन जबकि रावण से इस बारे में दरियापत किया गया तो रावण ने अपना राक्षसी पाप जो कि लंका में रात दिन करता था किसी कदर बताया और किसी कदर नहीं बताया। जब शनिचर ने यह देखा कि रावण मेरे से अपने राक्षसी पाप को आलोक रखता है कि जो राक्षसी पाप बाकी रह जाएगा तो हम फिर पाप कर निकलेंगे और तमाम जान को गारत करके 4 फुट और 14 भान में हम अपना राज करेंगे। इस गरज से कुल जाल अपना नहीं बताया कि जो लंका में गुप्ती पाप करता था। जब शनिचर जी महाराज ने अपने दिल में विचार करके देखा कि जब तक कुल संसार को रावण के राक्षसी पाप की खबर नहीं होगी, जब तक राक्षसी पाप का छुटना मुश्किल है। इस वजह से शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का चर्चा कुल जान में कर दिया कि रावण ने राक्षसी पाप के जादू से मेघ को और मौत को अपने कब्जे में कर रखा है। इससे दुनिया में दिन दिन बुरा होता जाता है। इस बात की सुनती कुल जहान ने शनिचर के कहने पर यकीन लाकर एका सब सृष्टि ने किया कि जरूर रावण के घर का राक्षसी पाप है और हम सब लोगों की अकल इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा है कि जो रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते हैं। परंतु शनिचर जी महाराज का जोग जोग और भोग भोग भला हो जो कि रावण के राक्षसी पाप को नहीं पहचानते थे, उन्होंने वाकिफ करके पहचानवाया, नहीं तो सब लोग अंधों की तरह से थे। और जो रावण ने शनिचर जी को राक्षसी पाप से नहीं कर पाया होता तो रावण जरूर कुल जान को गारत करके अपना राज कर लेता। परंतु शनिचर जी महाराज ने अपने ऊपर दुख पड़ते ही रावण का राक्षसी पाप तमाम जान में प्रकट कर दिया, जिसके सुनने से सब लोग फौरन समझ गए कि जो लंका में रावण राक्षसी पाप कराता था उसको तमाम खलकत ने एक दिल होकर बिल्कुल मिटा दिया। जब से जान की औलाद को जब से जान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ है,
नहीं तो औलाद दुनिया की नहीं रहती, क्योंकि रावण तमाम दुनिया को गारत करके सातों आठों विलायतों को अपने कब्जे में कर लेता और अपना राज करता, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साबित है। बल्कि राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणी वगैरह चलाई थी और रत्नाकर सागर के ऊपर लंका शहर बसाया था कि जहां हजारों कोस में पानी भरा पड़ा हुआ है, जिसका हाल पुराणों वगैरह में लिखा है कि रावण ने लंका समुद्र के बीच में आबाद की थी और सुरंग नरक बनाया था और 84 लाख कुंडिया राजलौ की बनाई। तो उन कुंडियों के ऊपर रकेश्वरों के नाम कि जिसकी वजह से लंका में कोई नहीं जा सकता था। जो कोई लंका में जाने के वास्ते समुद्र की तरफ जाता तो जादूशाले से डबो देता और लंका के ऊपर किसी को नहीं जाने देता था। और दुनिया ये नहीं जानती थी कि रावण लंका में इंद्रजाल की वजह से नहीं जाने देता है और जो कि सुपना और घरे सारा दुनिया में जाहिर हुए हैं, ये भी रावण के जमाने से हुए हैं। और जो रावण के राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया में चलाकर सबकी अकलों को खराब कर दिया था। सो ये बात भी वेद की किताबों में लिखी हुई है कि रावण ने राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह दुनिया की अकलों को फेरने के लिए चलाई थी, जिसका सबूत पुराणों वगैरह से साफ प्रकट होता है। परंतु रावण के जाल मिटाने के वास्ते तमाम दुनिया लंका में पहुंचने के वास्ते तैयार हुई, परंतु दुनिया को यह पता नहीं लगा कि लंका में किस तरह से जा सके। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये तजवीज की कि तमाम सृष्टि के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने एक आकर के बड़ी भारी फौज बनाई और जो कि राजा रावण के भाई बेटी फौज समेत हिंदुस्तान में रहते थे, उनको पकड़ पकड़ कर पूरा तंग किया। जब रावण के भाई भविष्य ने कि रावण का राक्षसी पाप चलाया हुआ था, वो तमाम राजा बादशाहों को और दुनिया वगैरह को भविष्य ने बता दिया। देखो, जबकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप का पता लगा दिया था और वाकिफ किया जब दुनिया की औलाद बची, परंतु रावण तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता, तो शनिचर का नाम इस दुनिया के ऊपर सिर्फ नेकी करने की वजह से अमर रहा है कि जो रावण का राक्षसी पाप था उसे दुनिया को बचाई। इसी तरह से हरणाकुंज ने भी राक्षसी विद्या चलाई थी, जब भी तमाम दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु उसके जमाने में भी तमाम दुनिया ने और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची, नहीं तो हरणाकुंज भी तमाम दुनिया को गारत करके धन अपने काबू में कर लेता और हरणाकुंज ने भी राक्षसी विद्या का स्वर्ग और नरक बनाया था और अलावा इसकी 84 लाख कुंडिया भी राजलौ की बनाई थी। सो उन कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप करता था, इससे दुनिया की अकल खराब हो गई थी। जबकि हरणाकुंज के राक्षसी पाप की खबर दुनिया को नरसिंह जी के कहने से मालूम हुई। जब तमाम संसार ने दिल में विचार करके कहा कि ये जितनी खराबियां दुनिया में होती है, ये कुल हरणाकुंज के राक्षसी पाप का फितूर है। जब भी तमाम राजा बादशाहों ने एक दिल होकर हरणाकुंज के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है और जो हरणाकुंज का राक्षसी पाप नहीं मिटता, तो हरणाकुंज भी 4 कूट में और 14 भान में अपना राज करता, परंतु संसार ने एक करके हरणाकुंज के राक्षसी पाप को मिटा दिया। इससे दुनिया सलामत रही है। उसके बाद कंस राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और अलावा इसकी राक्षस विद्या के वेद और टिप्पणी वगैरह चलाए थे और राक्षसी पाप का सुरंग नरक भी बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी राजलौ की बनाई थी। ये बात दुनिया में मशहूर है। परंतु जबकि कंस राजा के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया के राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कंस राजा के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कंस राजा भी तमाम दुनिया को मार के धन अपने काबू में कर लेता। इसी तरह से कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के वेद और किताबें और टिप्पणी वगैरह दुनिया में चलाई थी और राक्षसी पाप का सुरंग बनाया था और 84 लाख कुंडिया भी बनाई थी। जो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवाजुन को कल पाता था। जबकि कारून बादशाह के राक्षसी पाप की खबर पड़ी, जब तमाम दुनिया
और राजा बादशाहों ने एक दिल होकर कारून बादशाह के राक्षसी पाप को छोड़ाया। जब तमाम दुनिया बची है, नहीं तो कारून बादशाह भी तमाम दुनिया को मारकर धन अपने काबू में कर लेता। सो ये बात दुनिया में प्रकट है, और जो कि राजा रावण ने और कारून बादशाह ने राक्षसी पाप चलाया था, तो उन्होंने पाप को तमाम जान ने एक दिल होकर के छोड़ाया था जब तमाम दुनिया बची थी, वरना औलाद दुनिया की नहीं रहती। परंतु इन चारों शख्सों ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उनके नाम भी बदल बदल कर रखे थे कि जिससे हमारा राक्षसी जाल मालूम नहीं होगा। जिनकी तारीफ में नाम के हवाला कलम है कि जो रावण ने राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था, जिसको शनिचर जी महाराज ने तमाम जहान में मशहूर कर दिया था। और हरनाकुंज राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम राक्षस विद्या रखा, जिसको नरसिंह जी ने दुनिया में प्रकट किया। और कंस राजा ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम जादूशाला रखा, जिसको श्री कृष्ण महाराज ने संसार में प्रकट किया। और कारून बादशाह ने जो राक्षसी पाप चलाया था, उसका नाम काफिर विद्या रखा, जिसको गुरु नानक ने प्रकट किया। यानी पाप तो वो का वही था, पाप तो वो का वही था, परंतु नाम इस वजह से बदल बदल कर रखे थे कि जो एक नाम से ही पाप मजबूर चलाया जाएगा। जब तो दुनिया समझ जाएगी, फिर हमको कौन पाप करने देगा। और जबकि नाम इस पाप के बदल कर रखेंगे, तो हमारा जाल एकाएक जाहिर नहीं हो सकेगा। इसे ऐसे ऐसे नाम बदल कर रखे थे, परंतु बल राजा के बाद से इन सौदागर महानदान ने भी रावण हन्नाकुंज वगैरह की तरह से राक्षसी पाप चलाया है, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन नाम इन्होंने भी बदल कर रखा है कि जिसको तमाम हिंदू मुसलमान और सब लोग कल्लू काल कहते हैं, सो वो सौदागर महानदान के घर का राक्षसी पाप है कि जिस तरह से रावण वगैरह ने चलाया था, उसी तरह से इन सौदागरान का राक्षसी पाप चल रहा है। और इन सौदागर महाजनान ने भी रावण की तरह से राक्षसी वेद की किताबें और टीपना वगैरह दुनिया में चलाए है कि जो आज दुनिया में चल रही है, ये सब इंद्रजाल है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सब सृष्टि देख रही है। और इन सौदागर महाजनान ने पहले से ये कैसी अकलमंदी की है कि जो अगले जमाने के सती लोग हुए, उनके नाम किताबों में लिखकर जाहिर किए। और ऐसा भी लिखा है कि अब ऐसा जमाना तंग आवेगा कि जिसके घर में एक शेर काशी रहेगी, वो दौलतमंद कहलाएगा। सो ये किताबें जिसमें दुनिया के बुरा होने का लिखा है, वो इन सौदागरान ने ही राक्षसी जाल की किताबें चलाई और अगले सती लोगों का नाम उन किताबों में लिख दिए है, इस वास्ते कि आप प्रगट हो। और ये भी लिखा है कि वो शेर काशी भी राजा बादशाहों के घरों में रहेगी। सो देखो भाई, इस जमाने में तो राजा बादशाह हाथी घोड़ा फौज वगैरह कई किस्म के आराम उठाते, फिर जब कि शेर भर काशी रह जाने की नौबत पहुंचेगी, उस वक्त में राजा बादशाह का क्या हाल होगा। सो ये बात काबिल ख्याल करने की कि शेर भर काशी में से क्या तो अपने खर्चे में लावेंगी, और क्या दुनिया के कार्य करेंगी, और क्या फौज रखेंगी, और कहां से अच्छा कपड़ा जरी व रेशम का पहनेंगी। जब शेर भर काशी रह जाएगी तो रईत वगैरह तो सब मर जाएगी, क्योंकि सब काम रुपया पैसे से होता है। ब्याह शादी में कपड़ा वगैरह कहां से आवेगा, और बगैर बलद की गाय खेती बाड़ी के काम किस तरह से चलेंगे, और बगैर पैसे की दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता है। और जब रैयत तबाह हो जाएगी तो राजा बादशाह क्या करेंगे। रैयत बगैर राज नहीं है, क्योंकि पैसे बगैर दुनिया के कार्य चले ही नहीं, और पैसे बगैर रैयत मर जाएगी। और इन सौदागरान ने काल बड़ा बड़ा कर धन अपने काबू में कर लिया है, और जो कुछ की बाकी रहा है उसको भी काल बड़ा बड़ा के काबू में कर लेंगे। और ये सौदागर धन को जहाज में लाद लाद कर रावण की तरह से दरियाओं के पार लिए जाते, जैसे कि रावण लंका में ले गया था, उसी मुआफिक ये भी लिए जाते हैं। और फिर पहले से दुनिया में ये बातें भी उन्होंने चला दी है कि शेर काशी रहेगी, वो दौलतमंद होगा, और दुनिया की आंखों देखते धन को ले जाते हैं, और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करके ऐसा सुझाते हैं कि अंग्रेज ले जाते हैं और लिए जाते हैं ये बनिए। तो दुनिया को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो इन्हों के जादू में इन्होंने कैद कर रखी है, और आंखों देख दे ये बनिए धन को
रेल में व जहाज में लाद कर लिए जाते हैं। और दुनिया को बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से खबर नहीं पड़ती है। और इन्होंने कैसी अक्लमंदी की है कि ये बनिए जब दूसरी विलायतों के लोगों को हिंदुस्तान में लावेंगे तो वो दूसरी विलायत के लोग दुनिया से ये बात सुनेंगे कि हिंदुस्तान का पैसा अंग्रेज ले गए, तो फिर वो अंग्रेजों से लड़ेंगे और असल में ये बनिए अंग्रेजों से लड़ाएंगे, परंतु आप अलग के अलग और न्यारे के न्यारे रहेंगे। और शेर काशी की भी बातें इन बनियों ने ही पहले से चलाई है। तो ये तो जाहिर दिखाई देवे है कि जब धन हिंदुस्तान का ये बनिए ले जाएंगे तो शेर काशी ही बाकी रह जाएगी। और ये बात शेर काशी वगैरह की और काल वगैरह की चलाई तो पहले से बनियों ने है और साधु फकीरों का नाम लगाकर लिख दिए। ये फलाने साधु फकीर पहले से लिख गए कि ऐसा ऐसा बुरा जमाना दुनिया में आवेगा। सो अगर साधु फकीरों को पहले से मालूम होता तो वो ये भी लिख जाते कि ये बनिए राक्षसी जाल दुनिया का बुरा होने के वास्ते चलावेंगे। सो वो तो बेचारे परमेश्वर की भक्ति करते थे और उसका नाम लेते थे अपने जीव का भला होने के वास्ते। सो ये बनिए इस जाल को प्रगट और चौड़े न होने के वास्ते अपने सर रावण के मुआफिक नहीं लेते हैं, जैसे रावण अपने सर नहीं लेता था। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। पूरे विश्व के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज भाइयों और दुनिया में जितने भी साधु फकीर पंडित जोगी और जो भी आज दुनिया में धंधा कर रहे नौकरी कर रहे हिंदुस्तान का सौदागर बनिया लंका के ढेर को छोड़ के बाकी सब दुखी है। कच्ची उम्र में मरना, बारिश का न होना, भूकंप का आना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंधेरी चंद्रमा। सतयुग में दोस्तों जैसे सूर्य उगता था वैसे चंद्रमा पीछे का पीछे चंद्रमा, अंधेरी रात कभी नहीं होती थी। शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे, कोई किसी को नहीं मारता, अपनी चीज को अपनी जानते थे, पराई चीज को पराई जानते थे और महीने का महीने बारिश होता था। ये सतयुग के सबूत है। और ये किताब जगदीत खान ने पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता मेरे भाइयों ये बीमारी, ये किताब जगदीत खान ने साथ अनूप दास लिखी पूरी दुनिया की गारंटी ले रही है कि विश्व में अमन शांति कायम हो जाए। और आज जो हिंदुस्तान में जो पाप पूरे विश्व में जो पाप करने वाले वो हिंदुस्तान में बैठे हैं धर्मात्मा बन करके, उनकी पहचान की जाए, उनको पकड़ा जाए। क्योंकि अनूपदास जी महाराज ने अपनी किताब में लिखा है कि जादूगोरा जो थे वो तो देव बन गए और देव थे वो जादूगोरा बन गए। और इन्होंने ही रावण को मरवाया है, इन्होंने ही हिरण्यकश्यप को मरवाया, जादू इनको सिखा के फिर मरवाया और मिलती मिलती में मारे गए। उनको मरते दम तक मालूम नहीं पड़ा कि हमको जादू किसने सिखाया है। तो मेरे भाइयों संसार के लोगों हाथ जोड़ के साथ अनूपदास की अर्ज है कि एक बार इस किताब को पढ़ के इंसाफ करो और इंसाफ करने से मालूम पड़ जाएगा रावण को मरवाने वाले यही थे, हिरण्यकश्यप को मरवाने वाले यही थे, कंस को मरवाने वाले यही थे और कारून को मरवाने वाले यही थे। और सबसे पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए और 10-10 पीढ़ी राज किया और जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया और लाने वाले यही थे और अंग्रेजों को भी लाने वाले यही थे। इसका सबूत किताब जगदीत कारनी देती है। और दोस्तों इस दुनिया में 13 तुम्बा यानी 13 हिस्सा धन था इस जमीन माता का और सोने चांदी की खाने थी, सब ये लोग निकाल के 84 लाख कुंडियों पर ले गए, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। सो मेरे भाइयों इस किताब को पढ़ो, इस किताब को गौर करो, एक बार जरूर हाथ जोड़ के अर्ज है कि इसमें कोई खर्चा नहीं आता है, कि नहीं आपका कोई पैसा डिपॉजिट रखना पड़ता है। ये किताब पूरी दुनिया के पूरे विश्व के कुदरत के लिए है। और एक बार पढ़ के देखो कि असली चोर कौन है, हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारा भला कैसे होगा, ये बुरा क्यों हो रहा है, बुरा करने वाला कौन है, बुराई होती कैसी है, रोग बीमारी आते कहां से। कोई दोस्तों हर चीज की फैक्ट्री होती है, जैसे इलेक्ट्रिक का घर होता है आखिरी घर, हर चीज कपड़े की मिल होती है, कोई भी चीज खेत गेहूं अनाज आते हैं तो खेतों में से आते हैं। ऐसा का ऐसा जादू भी एक पाप है और वो पाप जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है वहां इनकी फैक्ट्री है। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेरों की और पूरी उत्पत्ति वहां से होती है। आज जो भी रोग बीमारी आता है उसी तरह से आते हैं और वहां से उनका रोग बीमारी का चलचल चालू होता है।
और ब्राह्मण तो बेचारा भूल से भटका हुआ है, ब्राह्मणों के हाथ में कुछ नहीं है, न तो उनको मालूम है कि टिप्पणों में लिखने से कैसे होता है, बुरा कैसे होता है और भला कैसे होगा। ब्राह्मणों को कुछ मालूम नहीं है। असली उस्ताद हिंदुस्तान में बैठे हैं धर्मात्मा बन के, उनकी जांच की जाए ये किताब जगत हितकारिणी के माध्यम से, तब चोर पकड़े जाएंगे और दुनिया का भला होगा। मेरे भाइयों, जय परमेश्वर। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अनूपदास जी महाराज की बात लेके मैं ये काम करता हूँ, इसका फॉलोवर हूँ और मुझे इस बात का मालूम पड़ा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि पूरी दुनिया में इस बात को पहुंचाना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जरूर जरूर मेरे भाइयों एक बार किताब पढ़ना। इसका न तो कोई खर्चा आता है, न इससे कोई रंजिश आती है, न इससे कोई दुख आता है। आपको सही रास्ता, सही ठिकाना, सही दिशा मिलने के लिए और आपके घर में सुख और समृद्धि होने के लिए ये किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। और आज मैंने शुरुआत से 10 पेज पढ़े हैं, कल से जनहित में जारी रहेगी, पेज नंबर 11 से जारी रहेगी। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।